मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जस्टिस आसफ सईद खोसा ने चीफ जस्टिस का हलफ उठाने की तकरीब में भारत की कौन सी शख्सियत को मदऊ किया है। ये जानकर आपको भी बेहद खुशी होगी, लेकिन वीडियो शुरू करने से कबल हमारे चैनल द इन्फो उर्दू पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के बटन पर भी क्लिक कर दें। जस्टिस आसफ सईद खोसा को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात कर दिया गया है। चीफ जस्टिस आसफ सईद खोसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज हैं। वजारत कानून के मुताबिक जस्टिस आसफ सईद खोसा 18 जनवरी को चीफ जस्टिस का ओहदा संभालेंगे। भारत के साबिक टेस्ट क्रिकेटर और भारतीय पंजाब के वजीर सेहत नवजोत सिंह सिद्धू वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान आ गए थे। उन्होंने इमरान खान की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत की थी। नवजोत सिंह सिद्धू इमरान खान के लिए कश्मीरी शाल का तोहफा भी लाए थे। वजीर आजम इमरान खान की हलफ बर्दारी में खुसूसी तौर पर शिरकत के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को दावत दी गई थी, जिस पर भारत में उन्हें नफरत की लहर का सामना करना पड़ा था। इसके साथ साथ भारतीय मीडिया ने भी नवजोत सिंह सिद्धू को बहुत कुछ कहा था। नवजोत सिंह सिद्धू अपने दौरे के दौरान पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से गले मिले तो इन पर भारत में बगावत पर उकसाने का मुकदमा दायर कर दिया गया था। इमरान खान की तारीफ करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि उन्होंने हलफ बर्दारी की तकरीब में मुझे देखकर झुककर सलाम किया। मैंने भी दिल पर हाथ रखकर जवाब दिया। आर्मी चीफ ने मुझे कहा, हमें बहादुर लोग पसंद हैं और आपने यहां आकर बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया है। भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू का उस वक्त कहना था कि हम यहां से प्यार और इज्जत लेकर जा रहे हैं। पाकिस्तानियों ने जो मोहब्बत दी है वो ताउम्र याद रहेगी। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि रेगिस्तान की मिट्टी पर बारिश पड़ने से सूंडी खुशबू आना अच्छा शुगन है। अच्छी शुरुआत करके जा रहे हैं, फाउंडेशन बनाकर इस उम्मीद से जा रहे हैं कोई इस पर इमारत खड़ी कर दे। जबकि भारत में वजीर आजम पाकिस्तान की तकरीबें हलफ बर्दारी में नवजोत सिंह सिद्धू और सरबराह पाक फौज जनरल कमर जावेद बाजवा का मुसाफा और सदर आज़ाद कश्मीर की बराबर वाली नशिस्त पर बैठे जाने पर भारतीय मीडिया ने हंगामा खड़ा कर दिया था। भारतीय मीडिया ने सिद्धू की आर्मी चीफ से मिलने पर हंगामा खड़ा करते हुए उन्हें गद्दार करार दिया था। भारतीय शहर लुधियाना में इंतहा पसंदों की जानब से नवजोत सिंह सिद्धू के पुतले जलाकर एहतजाज भी किया गया था। नवजोत सिंह सिद्धू ने उम्मीद जाहिर की थी कि पाकिस्तान और भारत के हालात बेहतर हो जाएंगे। यह सिर्फ एक दफ़ा नहीं हुआ कि नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान आए हों। वजीर आजम इमरान खान ने तारीख रकम करते हुए जिला नारोवाल के इलाके करतारपुर में कायम गुरुद्वारा दरबार साहब को भारत के शहर गुरदासपुर में कायम डेरा बाबा नानक से मुंसलिक करने वाली राहदारी का संग बुनियाद रखा था। करतारपुर और भारत के दरमियान दरिया रावी को पार करने के लिए पुल तमीर किया गया था, जिसकी लंबाई तकरीबन 800 मीटर है। इमरान खान के दरीना दोस्त और भारतीय वजीर नवजोत सिंह सिद्धू भी तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए करतारपुर पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा था कि दिल जोड़ने वाले को खुशी और दिल तोड़ने वाले को दुख मिलता है। अब फिर से पाकिस्तान में एक और तारीखी लम्हा आया है तो पाकिस्तान की हुकूमत ने भारत की एक और अहम शख्सियत को पाकिस्तान आने की दावत दी है, जिस पर भारतीय मीडिया का जवाब पाकिस्तान की इमाम के लिए बहुत दिलचस्प होगा। वो कौन है, अभी हम आपको उस भारतीय शख्सियत के बारे में बताएंगे। दोस्तों, जस्टिस आसफ सईद खोसा ने भारत की आला अदालत से हाल ही में रिटायर होने वाले जस्टिस मदान को तकरीब हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की दावत दी थी, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। वो 4 रोज कबल 30 दिसंबर 2018 को रिटायर हुए थे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक सीनियर जज जस्टिस मदान तकरीब में शिरकत के लिए आने वाले
3 रुकनी वफद की क़यादत भी करेंगे। वो 18 जनवरी को वाघा बॉर्डर के जरिए लाहौर पहुंचेंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब ईवान सदर में होगी। अब भारतीय मीडिया का इस पर रिएक्शन देखना होगा कि वो क्या करता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।